इंडिया में क्या बायोपिक फिल्म्स अच्छा बनता है? कौन बना रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अजहर से शुरुआत हुई थी जहाँ पे उनकी बायोपिक बनी थी। युवराज सिंह का बायोपिक मेरे हिसाब से बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था। एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ राइटर ऑल्सो क्या आर्क है भाई, उसके स्टोरी में चढ़ाव है, उतार तो ऐसा उतार है कि मतलब रॉक बॉटम है। जिसको क्रिकेटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था वो एक लेजेंड बन के अगर वो गेम से रिटायर हो रहा है, आई थिंक हिज स्टोरी इज टू बी टोल्ड। ये पिक्चर तेरे हिसाब से डायरेक्ट किसको करना चाहिए और युवराज सिंह का रोल कौन प्ले करना चाहिए? युवराज सिंह का रोल, युवराज का क्रिकेट अचीवमेंट्स एक मूवी में वैसे भी कवर नहीं होगा। यूवी कैन ब्रो, वो ब्रांड ही ऐसा बन गया यूवी कैन। यहाँ पे वो डॉक्टर को बोल रहा है कि भाई मैं मर जाऊंगा चलेगा, मुझे फील्ड पे मरना मंजूर है बैटिंग करते करते। ये चीजें हैं जो एक गूज़बम्स देता है यार कि ब्रो कैंसर के साथ वर्ल्ड कप खेलना ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, तो ये मेरे को जानने का है फिल्म में ना। तभी युवराज ने खुद को क्या समझाया रहेगा, हाउ डिड ही गो अबाउट इट। बट सेकंड हाफ वो पिक्चर का आई वुड लव कि वो इंसान के जीत के बारे में देख। मेरे को तो अभी ऐसा लगने लग गया अपने बात करने के बाद कि ट्रिलॉजी बनना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू बॉल्स एंड बेल्स, जहां पे आप क्रिकेट को बहुत सीरियसली लो और हमारे ओपिनियंस को बिल्कुल नहीं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे क्रिकेट फैंस एक्साइटेड है क्योंकि युवराज सिंह के बारे में बायोपिक बनने वाला है, ये अनाउंस हो चुका है। व्हाट डू यू थिंक सौरभ? सर, इट्स युवराज सिंह द लेजेंड, ऐसे रिस्पेक्ट के लिए ऐसा कान पकड़ा जाता है। सो आई मीन युवराज सिंह का बायोपिक मेरे हिसाब से बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था। काफी अप्स एंड डाउन्स उसके लाइफ में हुए हैं, बट आई डोंट थिंक इंडिया को उससे बेटर लेफ्टी बैट्समैन, द फ्लैम्बॉयंस, द स्टाइल, द वे ही हिट सिक्सेस, जितना फ्लेयर, जितना फिनेस, जितना इजी पिकिंग कोई बंदे ने अगर कोई लेफ्टी बैट्समैन अब तक इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किया है अदर देन युवराज सिंह, मेरे ख्याल से और कोई भी नहीं है। आई थिंक पहले था वो ऑफसाइड के भगवान थे सौरव गांगुली, और उसके बाद द कूलेस्ट इंडियन बैट्समैन ऑफ लेफ्टी एरा टिल डेट आई फील इज युवराज सिंह। जो अभी के लोग क्रिकेट देखते हैं T20 का मजा, क्रेज, सिक्सेस, फोर्स, भाई उसको एक चालू करने का एक जोन शॉट्स वाज युवराज सिंह। 100%। 6 छक्के कौन भूल सकते भैया उनके, वो जो एक ओवर में 6 सिक्स मारे, जो उन्होंने फ्लिक शॉट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ब्रेट ली को मारा था वो छक्का। ओ तो T20 का जो एरा स्टार्ट जो अपन ने शायद वो विटनेस के, जो अभी के लोग देखते क्या T20, युवराज सिंह डिफाइंस दैट। और तू जिस तरीके से एक सांस में तू युवराज सिंह के बारे में बोला ना, उससे दो चीज पता चलता है, तू क्रिकेट के बारे में कितना पागल है और तू युवराज के बारे में कितना पागल है। मैं खुद जब हम लोग ने सोचा ही कि वी नीड टू डू अ पॉडकास्ट ऑन युवराज सिंह, मेरे को ऐसा लगा क्या बोलूं और क्या नहीं, क्योंकि इतना है उसके बारे में बोलने को। और उसका जर्नी टू मेक अ फिल्म एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ राइटर ऑल्सो क्या आर्क है भाई। उसके स्टोरी में चढ़ाव है, फिर उसके बाद उतार तो ऐसा उतार है कि मतलब रॉक बॉटम है, फिर कमबैक है। क्या स्टोरी है यस, चढ़ाव से पहले जब उसको क्रिकेटर बनना ही नहीं था, सोच मतलब उसको क्रिकेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। युवराज सिंह, ठीक है, मतलब अभी नाम सुन के हंसी आ जाती है मेरे को, बट जो भी उनकी जिद थी कि भाई मुझे एक बच्चा मेरा क्रिकेटर ही बनेगा, और भले उसने कैसे भी युवराज को कितना भी ठोका होगा शुरू में कि नहीं तेरे को स्केटिंग बंद करना है, तेरे को टेनिस बंद करना है, तो वो सोचो तुम, जिसको क्रिकेटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था वो एक लेजेंड बन के अगर वो गेम से रिटायर हो रहा है, तो कितने उतार चढ़ाव स्टार्ट से आएंगे उसके लाइफ साइकिल में, जहां उनको नहीं खेलना था। करेक्ट, वहां से शुरुआत करी। फिर आपने देखा होगा तो वो जो धोनी के बाइक में भी दिखाया कोच बिहार के मैच में, करेक्ट भाई धागा खोल दिया था वो उन्होंने, वो तो अरे सोचना, नहीं खेलना है से प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट इंडियन ओडीआई क्रिकेटर एवर। गौतम गंभीर तो बार बार बोलता है, मैं कहना चाहूंगा युवराज सिंह नेवर सीन अ बेटर क्रिकेटर। सो बहुत कम टाइम है कि मैं गौतम गंभीर से अग्री करता हूं, बट इस केस में मैं अग्री करता हूं बिकॉज उसका अगर अचीवमेंट्स देखे, उसका बिग मैच प्लेयर के तरह जो उसका रिकॉर्ड है और आईसीसी टूर्नामेंट्स में जैसा वो खेला है, बाप रे, दोनों ट्रॉफीज जो हम लोग जीते उसमें उसका जो कंट्रीब्यूशन है। तो एक काम करते हैं अपन, एक एक करके एक एक टॉपिक उठाते हैं क्योंकि युवराज सिंह के बारे में बहुत कुछ है, अपन धीरे धीरे कवर करेंगे। 100%। ठीक है, सबसे पहले उस पे बायोपिक बन रहा है, ठीक है, वी आर ऑल एक्साइटेड, लेकिन इंडिया में क्या बायोपिक्स अच्छा बनता है? यार कौन बना रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अभी मैं
आप बोल सकते हो कि हाँ मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट भी उतने क्रिकेट से देखता हूँ, प्लस मैं एक बॉलीवुड फैनाटिक भी हूँ। अभी आप जाओगे जहां पे देखोगे अजहर से शुरुआत हुई थी, जहां पे उनकी बायोपिक बनी थी। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, उसकी हाँ। कास्टिंग इतनी गंदी थी कि 2007 में जन्नत आई थी, हाँ, इमरान हाशमी उसमें प्ले कर रहा है कि जिसने ब्राइब किया था मकबूल अजहरुद्दीन को, हाँ। और अजहर में तुम उसी आदमी को ले रहे हो प्ले करने के लिए जिसने उसको ब्राइब किया है 2007 में। मतलब तुम कैसे कैसे यार, तुम क्या सोच के कास्टिंग कर रहे हो, कौन देखेगा? मतलब मैं 2007 के बाद मुझे लगता है एक तो हर घर में एक इमरान हाशमी पैदा हो गया, जब से वो जन्नत जहां बज के चालू हो गया, वो तो ठीक है ही। उसके बाद तुम उसी आदमी को प्ले कर रहे हो अजहर, तो दैट वाज कंप्लीटली शिट। मतलब द कास्टिंग वाज कंप्लीटली रॉन्ग। और अजहरुद्दीन का पर्सनैलिटी और तुम वो फ्लिक शॉट उसको खेलने भी नहीं आ रहा था यार, तो तुम क्या चीज के हिसाब से तुम कंपेयर कर रहे हो? करेक्ट। उसके बाद बना धोनी, इट वाज मेड बाय नीरज पांडे, द स्टडी ऑफ द मैन जो उसने दिखाया है। और वो एक ऐसा एक लौता क्रिकेटर जिसका शायद खेलते खेलते बायोपिक आ गया, तो बराबर बहुत कुछ वो नहीं डाल पाए बराबर। जो बाद में मुझे चाहिए था एज अ क्रिकेट प्रेमी के वो बांग्लादेश का रनआउट डाल दे यार, कैसे भी करके वापस शूट करके जो अपन जीते थे। तो वो चलो बीच में आ गया था, इट वाज अ वेरी गुड बायोपिक, लेकिन वो लव स्टोरी में थोड़ा सेकंड हाफ में चीजें चली जाती है। ये मेरा प्रॉब्लम था। फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को धोनी द पर्सन का स्ट्रगल देखने मिल रहा है कि वो कैसा वहां पहुंचा, और जैसे वहां तक पहुंचा और अब हम लोग के अब क्रिकेट वाला पार्ट आएगा, फिर कौन तुझे यूं जो घड़ी लोगे बात करोगे, अरे पागल कर दिया उसको, क्रिकेट खेलने दे, फोन नहीं किया, ये नहीं किया, अरे। और पहले वो रोमांस खत्म हुआ, फिर मैं बोला कि मतलब ओ ठीक है, अरे अरे ये तो मर गई, अपने को स्टोरी में पता नहीं था। फिर दूसरे जगह पे प्यार कर रहे हो, टॉप ऑफ इट के सेंचुरी मारूंगा, शादी शादी करो। तो मैं बोल रहा हूँ भाई ठीक है ये सच होगा और ऑब्वियसली उन्होंने रिसर्च किया रहेगा, लेकिन ऐसा मत दिखाओ ना कि सब कुछ प्यार के लिए कर रहा था, उसका सबसे बड़ा प्यार देश था। वो दिखाओ ना यार। तो यार मेरे को भी लगा वो, तो वो एक, बट स्टिल अगर आप मेरे को बाकी बायोपिक्स में से बोलोगे तो धोनी, यस आई वुड कैन वॉच इट अगेन। उसके बाद आया सचिन तेंदुलकर, जो मैं शायद मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं बोलूंगा, इट वाज अ डॉक्यूमेंट्री। करेक्ट, 200 नॉट आउट। बट यार भगवान के लिए कौन शूट करेगा, भगवान के नजदीक कोई नहीं पहुंच सकता है। तो इट वाज कि सचिन ही कर ले अपना काम, वो ही कर सकते हैं उनका काम, मेरे को लगता है और कोई नहीं कर सकता। तो उसको मैं एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं गिनता। फिर आया 83, बट अगेन देन 83 वाज अ गुड स्टोरी, बहुत जो लोगों को नहीं पता था। जो ऑल्सो 83 को ना, मतलब जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट कि 83 को आउट एंड आउट बायोपिक नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली मैं वही वो सिर्फ कपिल देव के बारे में नहीं था, वो उस पूरी टीम के बारे में था। सो इवन दो इट्स अ बायोपिक, इट डजंट फोकस ऑन वन प्लेयर, इट फोकसेस ऑन द जर्नी ऑफ द टीम। 83 मतलब नाम ही, मैं वही बोलना था कि नाम ही वो 83 है। बहुत लोग उसको देखते बायोपिक बिकॉज रणवीर सिंह में बहुत फोकस था कपिल 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 का, बराबर, बट इट इज 83। सो बायोपिक्स में यस कौन ये बना रहा है, कौन ये शूट कर रहा है, बट अ लेजेंड डिजर्व्स दिस। आई थिंक हिज स्टोरी इज टू बी टोल्ड। ये नहीं कि सिर्फ ग्लैम है उस स्टोरी के अंदर, बट वो बंदे ने कैसे फाइट किए सिचुएशंस को, विच कैन मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल। 100%। मतलब कैंसर के बाद तुमने कमबैक करा है ये लेवल पे, जहां पे अपने में योयो टेस्ट शुरू हो गया था, कैंसर के बाद तुमने योयो टेस्ट का पास करके तुम अगर खेलने आए हो, तो यार वो क्या जर्नी थी, क्या जर्नी, वो बहुत लोग को मोटिवेट करेगी। आई थिंक वो एक मेजर रीजन है बताने का कि भाई किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया एंड व्हाट मेंटल स्टेट युवराज सिंह हैड Correct. at that point of time. So it also gives you a good lesson. So I think definitely yes, उनकी बायोपिक तो he deserves. मोटिवेशनल स्टोरी तो उसका लाइफ है ही, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। एंड तूने बहुत अच्छा बोला कि कौन बना रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरे को 83 बहुत पसंद आया। आई थिंक द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट एरा एंड उसको अभी के एरा के लिए इतना रेलेवेंट बनाना, वो मूवी का लग इसलिए गया कोविड के वजह से, वरना थिएटर में पागल जैसा बिजनेस करते। had done a lot of research और क्या प्लेयर्स उन्होंने लिए, वेस्ट इंडीज से कोई करते कि आके शूट करके तो चले नहीं गए, मतलब लिटरली ऐसा था उनका कास्टिंग कड़क था। और इवन धोनी का बहुत सारा पार्ट्स जो नीरज पांडे ने किया मेरे को बहुत पसंद आया। अभी आते हैं अपने वाले बायोपिक पे। अभी युवराज सिंह पे अगर बायोपिक बन रहा है, ठीक है, सो युवराज सिंह के बायोपिक में घुसने के पहले ना यू एंड आई शुड डिस्कस युवराज सिंह एज अ क्रिकेटर क्या था, क्योंकि वो तुम पहले वो देखो उस आदमी में क्या गुद्दा है। अगले एपिसोड में बात करेंगे बायोपिक के बारे में, क्योंकि युवराज के बारे में अगर बात करना शुरू करेंगे तो बायोपिक के लिए अलग अपने को शूट करना पड़ेगा। तो बट यस, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग, युवराज सिंह एज अ क्रिकेटर। भाई मतलब
जैसे मैंने आपको बोला कि उसको क्रिकेट खेलना ही नहीं था, वो अपने क्रिकेट के एकदम अगेंस्ट था, और वो क्या पता योगराज ने और कपिल देव के बीच में कि क्या हो गया कि उसने बोला कि मेरा बच्चा तो क्रिकेट ही खेलेगा, स्केटिंग छुड़वा दी, टेनिस छुड़वा दी, क्रिकेट ही खेल। एंड मतलब एक इंटरव्यू मैंने सिद्धू का देखा था व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट युवराज, कि किस तरीके से पैड्स नहीं पहनना, हेलमेट नहीं पहनना, गीले बॉल से फेंकते जा रहे, और सिद्धू ने कहा था भाई बस करो, मर जाएगा लड़का, तुम किस हिसाब से क्या एंगल्स प्रैक्टिस करवा रहे हो? बोला था नहीं, ये उतने फ्लेयर से खेलना चाहिए, कोई बॉल से इसको डर नहीं लगना चाहिए। उसके बाद कट, मैं तो सीधा ब्रेट ली को जो 6 मारा ना वो देखूं, तो इट प्रूव्स कि भाई बहुत मेहनत करी है बंदे ने स्टार्ट से ही। देन कम्स रणजी में जब उन्होंने खेला 358, जो मेरे ख्याल से बिहार के टोटल स्कोर से 1 रन ज्यादा था, जब वो कोच बिहार के अगेंस्ट उनका मैच था। करेक्ट। वहां से वहां उनका स्ट्रगल पीरियड जो उन्होंने जिस हिसाब से खेला, अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब उनका सिलेक्शन हुआ, ऑलरेडी उसके बारे में बात हो रहा था। ऑलरेडी बात हो रहा था। करेक्ट। वहां पे मैंने टूर्नामेंट ले लिया। आप सोचो कि उधर भी उसके आजू बाजू का कोई ऐसा प्लेयर नहीं था बराबर कि जो उसके नजदीक भी आ सके। देन यू कम टू द डेब्यू 2000। वो भाई मतलब डेब्यू ही किया एक आईसीसी टूर्नामेंट में। Exactly. मतलब Exactly. एंट्री आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में था ना। Yes, केनिया के अगेंस्ट केनिया के केनिया against। उनका फर्स्ट मैच था। केनिया तो चलो ठीक है, हम गिनते भी नहीं थे, बट था ऑस्ट्रेलिया तो के ICC साथ जो tournament ना। उनका मैच था, करेक्ट। था आईसीसी डेफिनेटली, बट जो ऑस्ट्रेलिया के तो उनका मैच था, अपना टॉप ऑर्डर में उस टाइम पे देखो क्या क्या बैट्समैन थे। सचिन, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, नहीं चले। करेक्ट। जिस बंदे ने डेब्यू करा उसने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब 80 स्कोर किया होगा 84 बॉल्स में, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में ना। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, और 80। वो मैन ऑफ द मैच था। वो मैच का वो जीते हम 20 रन से, वो मैच जहां तक मुझे याद है, ये मैच हम 20 रन से जीते वो मैच, और मैन ऑफ द मैच कौन था? युवराज सिंह। दैट वाज हिज अनाउंसमेंट कि भाई Correct। दिस नाउ बिलोंग्स टू मी। और तभी का ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये 2000 Exactly, का ऑस्ट्रेलिया, मतलब वर्ल्ड exactly, बीटर ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड बीटर ऑस्ट्रेलिया। तो उनके सामने परफॉर्म करके अनाउंस किया कि भाई हल्के में लेना नहीं, मैं अंडर 19 वाला नहीं, सीनियर प्लेयर हूँ। मतलब मैं इस एरा में बिलोंग करता हूँ। मैं सिर्फ अंडर 19 में खेल लिया, परफॉर्म करके आ गया। मेरे बारे में बातें जो तुम सुन रहे थे, वो मैंने तुमको आज करके बताया मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ दिस क्रिकेट का जर्नी इन द सीनियर टीम। प्लस फील्डिंग स्टैंडर्ड्स उसने रेस किया। भाई पहले क्या होता था, बॉल जाती थी ना, हाँ पीछे वाला देख लेना भाई, ऐसे 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 अपना हाथ होता था जब बॉल निकलती थी कि ऐसे ऐसे देखना। 2-3 बार हाथ दिखाते एग्जैक्टली, पीछे कोई है ही नहीं। किसको हाथ दिखा रहा है किसको हाथ दिखा रहा है। जब से तुमने युवराज सिंह को पॉइंट पे खड़ा करना चालू किया, ऐसा हम बेंच मारो, मेरे से बॉल निकलनी चाहिए। तुम ये बताओ, ये जॉन्टी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स युवराज सिंह से बेटर मुझे लगता है सिर्फ एक थे उस टाइम पे। हाँ पहले थे जडेजा और रॉबिन सिंह, बट नहीं यार, जो चेंज करा है फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को युवराज सिंह ने, वो मेरे ख्याल से मोहम्मद के और युवराज सिंह को ही वो 100% क्रेडिट जाता है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे जहां पे उन्होंने एक कैच पकड़ा था ग्राहम स्मिथ का, वो लिटरली उनकी बॉडी एल शेप में थी। वो कितने बार वो रिप्ले देख चुके होंगे लोग। अरे पोस्टर वोस्टर उसका आ गया था यार। और सेकंड कैच उन्होंने उसी मैच में जॉन्टी रोड्स का पकड़ा था जहां वो पीछे खड़े थे। वेरी अनयूजुअल टू प्लेस, प्रोबेबली दैट वाज दादा यार, मतलब सौरव गांगुली, टू प्लेस बिहाइंड द कीपर युवराज सिंह को, और उन्होंने डाइव करके एक हाथ से जो कैच पकड़ा था, वो आज तक, मतलब इतना पुराना मैच है, आज तक मेरे दिमाग में वो छपा हुआ है, वो 2 कैचेस युवराज उसका हाथ इतना लास्ट मोमेंट में आता है वो कैच में, कैमरा में, कि बॉल ग्राउंड के इतना नजदीक है, ऐसा लग रहा है लग जाएगा। कहीं से एक हाथ आता है और ऐसा लगता है जमीन थोड़ी ढस गई, क्योंकि उसका हाथ इतना तेज आता है और पकड़ लेता है। एंड वहां से पूरा मैच घूम गया था मैं वो कैच। एंड नॉट टू फॉरगेट, इसके पहले डायरेक्ट हिट आपने कितने देखे? करेक्ट। अपन क्या बोलते थे, ऑस्ट्रेलिया ने मारा लग जाएगा। करेक्ट। उसके बाद से वो बोलने लगे युवराज ने फेंका तो लग जाएगा भाई। बराबर, युवराज ने फेंका तो स्टंप पे तो लग ही जाएगा। उसके पहले ऐसा लगता था कि हम लोग बिल्डिंग में रोज लगोरी खेलते हैं, इन्होंने भी कभी बचपन में खेला होगा इंडियन प्लेयर्स का, लगता क्यों नहीं है? इतने से पत्थर के उसमें मार सकते हैं, जो इतने बड़े स्टंप पे नहीं लग रहे। बट बाद में, एंड नॉट जस्ट हिम एंड मोहम्मद कैफ अगेन, दोनों ने वो डायरेक्ट हिट मारना बहुत चालू कर दिया था। और एक वो था सिक्योरिटी के क्विक रन्स नहीं आ सकते। बराबर, कि ये दोनों खड़े हैं, एक कवर पे खड़ा है, एक पॉइंट पे खड़ा है कि भाई हम भाग लें और स्टंप पे लग जाएगा। अब स्टंप पे लग जाएगा। पहले तो लगता नहीं, दूर दूर तक लगता नहीं था स्टंप के ऊपर, अब तो यार लग जाएगा।
तो वो एक फील्डिंग स्टैंडर्ड बेंचमार्क आई थिंक युवराज सिंह हैड स्टार्टेड इन इंडियन क्रिकेट. Obviously there was Azhar in the slip and Rahul Dravid in the slip, but एक वो जो डाइव करके जो फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारी होनी चाहिए, करेक्ट, ग्राउंड फील्डिंग पकड़ो और इमीडिएट थ्रो पे तुमने जो रनआउट्स लिए है, दैट गोस टू युवराज. और युवराज सिंह का ना एज अ क्रिकेटर जब मैं उसका रिकॉर्ड्स देख रहा था, ठीक है, आधे से ज्यादा तो मेरे को याद थे. एक चीज था जो मेरे को सरप्राइज किया, क्योंकि आई एम श्योर तेरे को भी सरप्राइज करेगा. अपन हमेशा बोलते हैं ना कि युवराज सिंह एज अ व्हाइट बॉल क्रिकेटर इज लाइक लेजेंडरी, ठीक है, पर हम सब लोग को ऐसा लगता है युवराज सिंह टेस्ट में कुछ कर नहीं पाए. तेरे को ये पता है क्या, उसने 40 टेस्ट खेला है भाई. एग्जैक्टली 40 बहुत है. 40 खेले, 40 मैं देखा, 40 टेस्ट यार. 40 खेले तो मतलब खेला है काफी. बिकॉज आई थिंक सिलेक्टर्स, आई थिंक बोर्ड मेंबर्स, सीनियर प्लेयर्स, उनको भी यही लगता रहेगा भाई इतना अच्छा क्रिकेटर है, कैसे टेस्ट में नहीं चल रहा है, वापिस लाओ. मुझे क्या लगता था ना कि युवराज का फ्लेयर इतना था इन ओडीआई क्रिकेट्स, तब तो T20 उस टाइम जब उन्होंने स्टार्ट कर T20 था भी नहीं, T20 तो बहुत बाद में आया, बट जो उनका फ्लेयर था खेलने का टेस्ट मैच में, मुझे लगता था वो बहुत कंफ्यूजन में रहते थे कि मैं मारूं कि रुकूं, मारूं कि रुकूं. वो चक्कर में आई थिंक शायद से उनको उतना चांसेस नहीं मिले होंगे. नॉट टू फॉरगेट इज एन ऑलराउंडर, तो उनका बॉलिंग ऑलवेज कम्स हैंडी फॉर अस, बट मेरे को वो लगता था कि कहीं ना कहीं वो मेंटल ब्लॉकेज था शायद, कि वो मैं यार ये बॉल डिफेंड करूं, ये बॉल मारूं. और दूसरा स्पिनर्स को थोड़ा मतलब टेस्ट बॉल में उनको थोड़ी दिक्कतें आती थी, जैसे मुरली के अगेंस्ट उनको दिक्कतें आती थी टेस्ट मैच में. तो मुझे लग रहा है उसको ना इफ ही वुड हैव प्लेड टेस्ट विद वो सहवाग वाला स्कूल ऑफ थॉट से खेलता ना, एग्जैक्टली हटाओ फील्डर जब तक अंदर है मैं ऊपर से खेलूंगा, आई थिंक वो क्लैरिटी के साथ खेलता. तो आई थिंक युवराज सिंह वुड हैव वर्कड इन टेस्ट मैचेस आल्सो, एंड अ प्लेयर लाइक हिम हु कैन आल्सो बोल क्रूशियल ओवर्स, एक क्या ना एक बैलेंस आ जाता था. लेकिन 40 टेस्ट में सरप्राइज हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था ज्यादा खेला ही नहीं होगा. 30 ही मतलब मेरे को जहां तक मुझे तभी पता, मेरे को लगा 25-30 खेले होंगे, बिकॉज़ हम चाहते थे खेले, बट सिलेक्शन ही नहीं होता था. ओडीआई क्रिकेट में आते हैं जहां पे आई थिंक दैट वाज द फॉर्मेट ही टोटली रूल्ड, ठीक है. ओडीआई के फॉर्मेट में ऑलरेडी एक तो आईसीसी के टूर्नामेंट में डेब्यू किया, वहां पे ही दिखा दिया कि कितना अच्छा है. 2002 में अपन जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते उसमें भी, मतलब वो जो भी साथ में जीते उसमें भी उसका परफॉर्मेंस कड़क. नैटवेस्ट के फाइनल्स में नैटवेस्ट वाला इनिंग्स तो उसने, एंड स्टार्टिंग में जब केव स्लो खेल रहा था, युवराज सिंह वाज द वन हु वाज प्लेइंग अग्रेसिवली, ठीक है, क्योंकि तभी काउंटर अटैक का भी जरूरत था. अभी देख विकेट्स गया है, संभल के खेलना है, लेकिन टारगेट इतना बड़ा है, रुक के भी नहीं खेल सकते, ज्यादा बॉल खाएगा तो वाट लग जाएगी. एग्जैक्टली तो ही वाज दैट काउंटर अटैक पंच, जो उसका वो जो पंजाबी फ्लेयर आया था ना कि नहीं डक और 2 पंच मार, डक और उस तरीके से खेलना, उस यंग एज में उस मैच्योरिटी से खेलना. तभी क्या 19 में वो आया, मतलब 19 साल का था, 2000 में आया, और ये 2002 का बात है, मतलब 21 साल का लड़का है वो. सो वो इनिंग्स तो लेजेंडरी इनिंग्स. और ओडीआई में जैसा जैसा उसका रुतबा बढ़ता गया एंड उसका मतलब वो मेन स्टे बन गया. वो जो 2005 में धोनी का डेब्यू होने के बाद 2005-6 में इंडिया पाकिस्तान सीरीज, इंडिया श्रीलंका सीरीज में ये दोनों 10.5, 11 के रिक्वायर्ड रन रेट चेस करते थे. ऐसा अरे उस टाइम पे क्या हो गया था, ऊपर नहीं खेले ना, नीचे खड़े है ना यार. हाँ, युवराज धोनी खड़े है ना, करेक्ट, चेस हो जाएगा. धोनी के नीचे की विकेट नहीं जाएगी उतनी कंफर्म थी, क्योंकि युवराज और धोनी संभाल लेंगे. बराबर भाई, ऐसे ऐसे इनिंग्स उन्होंने निकाले हैं. एक तो ना बहुत लोग अगर युवराज का रिकॉर्ड देखेंगे ना, बहुत लोग ना एवरेज पे जज करते हैं उसको, करेक्ट, कि भाई 30 के एवरेज या 32 के एवरेज पे खेला. तुम स्ट्राइक रेट देखो यार, बराबर, उस आदमी का 87 का स्ट्राइक रेट है उसका. टिल डेट व्हेन ही गॉट रिटायर्ड उसका 87 कंसिस्टेंट उसका स्ट्राइक रेट आया है ओडीआई में. मतलब एक तो वो नंबर 4 नंबर 5 बैटिंग करता था, उसको वही अगर मैं नंबर 3 नंबर 2 पे उतारता या 4 पे उतारता तो उसका अलग रिकॉर्ड्स होते थे, क्योंकि उसको फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन एग्जैक्टली सब मिलता था उसको. बट उसके साथ जो वो यहाँ के बॉल्स और यहाँ के बॉल्स जो खेलते थे वो नेक्स्ट लेवल खेलते थे यार. उनके ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई लेफ्टी बना है, जो अभी तक भी मेरे को नहीं लगता कोई फ्लेयर उनका मैच कर पाता है. सो एज राइटली यू सेड, उस एरा में तो ऐसा हो गया था कि हमको स्ट्रेस ही नहीं था कि भाई चलो नीचे वाले तो संभाल लेंगे. हाँ, एक आध इनिंग में चलो नहीं खेला होगा तो क्या, चलो यार कोई बात नहीं, कल तो जीते थे ना, वापस जीत जाएंगे. करेक्ट, इतना कॉन्फिडेंस था उस एरा में. तो आई थिंक युवराज एंड धोनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन क्रिकेट के ओजी फिनिशर्स, जब तक ये टर्म भी बना नहीं था, दम भी नहीं बना था, अभी तक कोई ऐसा बोलता नहीं था कि अ डेजिग्नेटेड फिनिशर्स, बट वो दोनों ने इतने बार करके दिखाया
कि बोल सकते हैं दोनों ओजी 100%, 100%, ओजी फिनिशर्स. यस, इनफैक्ट धोनी से पहले भी हाँ युवराज पे वो टैग तो आ गया था कि फिनिशिंग में Correct. रहते ही हैं. करेक्ट. धोनी आने के बाद इट वाज लाइक एक्स्ट्रा मसल पावर आ गया तुम्हारे पास. चलो, युवराज को भी लगता होगा मैंने अगर एक ओवर में नहीं मारा तो दूसरे ओवर में सामने वाला मार देगा. वो एक कॉन्फिडेंस करेक्ट. धोनी को भी मिला, युवराज को भी मिला. एंड डेफिनेटली एज यू सेड कि भाई हाँ, ओजी फिनिशर्स का टैग इन दोनों के सोच हम पास लोग ही यहाँ जाता पे है. बोल रहे हैं वो लोग दोनों ओजी फिनिशर्स, वहां पे उसका बाप चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये मेरे बेटे का करियर फिनिशर. बायोपिक में ना उनके क्लोजिंग स्टेटमेंट यही आएगी जब मैच खत्म हो जाए, क्रेडिट्स आ रहे होंगे, लेकिन करियर धोनी ने खराब की है. उसका बाप अगर फिल्म में रहा ना, उधर मेरे को लग रहा है बायोपिक थोड़ा खराब होने वाला है. युवराज बोलेगा मेरे बाप को बताओ ही मत कि बायोपिक शूट कर रहे हैं. मेरे को लगता है उसका अभी ऑब्वियसली अपन डिस्कस करेंगे, पर उसके बाप का मेरे को एक क्या लगता है मालूम है, समझना आपके कोई बहुत बड़ा एक्टर बन गया और वो अवार्ड लेने जा रहा है, ठीक है, और उधर से उसका बाप बोल रहा है लेकिन पैदा किसने किया ऐसा बेटा, एक्टिंग कैसी भी करे मेरा बेटा, मैंने एक्टर पैदा किया. अरे उसको कभी इंटरव्यू देने देगा कि नहीं, उसको कभी बात करने देगा कि नहीं, उसको पागल कर दिया यार. नहीं. सो आई एंड देख अभी क्या हो गया देखो आजकल. तुम उनको क्रेडिट दे सकते हो सर्टेन चीज के लिए कि तुमको क्रिकेटर बनाना था, करेक्ट. बट ये मेहनत, तरीका, डिसिप्लिन तुमने इनकलकेट किया, ठीक ठीक है, है. वो क्रेडिट मैं तुमको देता हूँ. ठीक है. हर चीज में मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा तुम ही कर लेते थे ना, इससे और बेटर. वो एक ही स्टेटमेंट बोलते रहता है, मर गया तो कोई बात नहीं हम एक और पैदा कर ले. अरे क्या क्या करता है भाई, क्या, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स. ये है ना, मूवी में किस तरीके से कवर करेंगे मुझे पता नहीं है, क्योंकि बाहर जितना भी कंट्रोवर्सी हो, धोनी और युवराज ने मिलके इतना मैचेस साथ में जिताया है, तो उनका जो ऑन फील्ड बॉन्ड है वो एकदम ऐसा, एकदम फ्रेंडली और एकदम ऐसा वाला वाइब है कि दोनों आरआरआर जैसा, आग और पानी, आग और पानी. क्या हो, बाज अजगर और बाज की दोस्ती वैसा. और दोनों है भी एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग यंग मैन जिन्होंने किया है. अभी वो ठीक है कि जैसे ही उन लोग मूवी में उन लोग का फ्रेंडशिप वाला सीक्वेंस डालेंगे, पीछे से आएगा अब्बा नहीं मानेंगे, उसका बाप रो रहा रहेगा, वहां से ही अप्रूवल नहीं आएगा. बट द कॉमराडरी जो उन दोनों के बीच में था, आई थिंक ये मूवी में दिखाना चाहिए कि क्या फ्रेंडशिप उन लोग की थी. जैसे मैंने बोला कि जब वो आते थे खेलने के लिए, तेरे को मेरे को स्ट्रेस ही नहीं है भाई कि ये हम मैच जीतने वाले. करेक्ट. क्या इक्वेशन थी, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट्स में उनका इक्वेशन कैसा था, कि उन्होंने क्या बात करके वो लोग निकाल लेते थे मैचेस. ठीक है, हमको क्रिकेट तो पता है, बट वो पीछे क्या चल रहा था, तो थॉट प्रोसेस मेरे ख्याल से मूवी में आना चाहिए, डेफिनेटली दिखाना चाहिए. इट शोज हाउ well the Indian cricket was gelling that point of time. Correct. How well these two were talking to each other. So I think controversies जो थे ना, वो अब्बा नहीं मानेंगे sort of a thing वाले, वो अपने आप दबते जाएंगे. और क्या है, युवराज सिंह का करियर 17 साल था, ठीक है, उसमें से गांगुली के एरा में उसने 5 साल खेला, ठीक है, और फिर द्रविड़ का 1.5-2 साल, बट उसने मेजर 10 साल अपना करियर का धोनी के रहते हुए खेला है. सो पॉइंट है, कभी उसके साथ प्लेयर बन के, कभी उसके साथ कैप्टनसी में. सो पॉइंट ये है कि ये ना फिल्म मेकर्स के लिए अच्छा चांस है दो चीज का. एक, धोनी के जैसा युवराज अभी भी खेल नहीं रहा है, वो रिटायर हो गए, तो हमको बिहाइंड द सीन्स जो हुआ है, रियल स्टफ दैट मेक्स अस कनेक्ट विद युवराज द पर्सन, नॉट जस्ट द क्रिकेटर, वो दिखाओ. और उसके फिल्म में थोड़ा उसके पर्सपेक्टिव से थोड़ा धोनी के बारे में भी आप दिखाओ. अब तो धोनी रिटायर हो गए, तुम उसके बारे में दिखा सकते हो उनका. मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तुम ये सारा सीक्वेंस शूट करोगे ना, इतनी अंदर की बातें जो ऑडियंस उसको नहीं पता होगी. हम तो यार टीवी पे देख रहे हैं, यार क्रिकेट क्रेजी पीपल, तो हम तो मैच देख रहे हैं, फ्लेयर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं. चलो आप और मैं एक्स्ट्रा इंटरव्यू देख लेते होंगे, तेरे को मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो अपन इंटरव्यू भी बैठ के देख लेते हैं कि भाई प्लेयर ने क्या बोला, लेकिन बहुत लोग नहीं देखते. करेक्ट. तो ये सब पिक्चर में अगर तुम डालोगे ना कि वो इनसाइट्स, जैसे धोनी में भी तुम देखो जो उन्होंने डाले, बट लव स्टोरी डाली, ठीक है, वो अपने को थोड़ा लगा लव स्टोरी, बट लोगों को शायद नहीं मालूम था कि अच्छा प्रियंका नाम की भी कोई थी. करेक्ट. जो धोनी को सेटबैक था कि भाई वो चली गई और ये हो गया, तो वो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन था जो लोगों को बाद में मालूम पड़ा कि भाई किस तरीके से उन्होंने टैकल किया. वैसे ही युवराज के बायोपिक में देखो, एक तो उसका बायोपिक ना इतना बड़ा बन सकता है कि उसके करियर में इतनी कुछ चीजें हाईलाइट करने के लिए. करेक्ट. तो एक ये थोड़ा पोर्शन दिखा देंगे ना कि किस तरीके से उनका कॉमराडरी था धोनी और युवराज का.
देखो सचिन को तो वो रिस्पेक्ट करते थे, वो तो उन्होंने उन्हें लॉर्ड्स में भी पैर छू के ग्राउंड पे बताते हैं, वो सब तो अपने को पता है, बट ये अंदर की चीजें जो है ना थोड़ी थोड़ी निकल के आने लगी ना, तो मजा आता है वो देखने में। और देख वैसे भी अपने फिल्म्स में देखा है वो फ्रेंडशिप वाला एंगल बहुत अच्छा हिट करता है, तो चाहे वो धोनी के साथ जो इक्वेशन है वो अलग टाइप का फ्रेंडशिप कॉमराडरी था, फिर उसका वो जो हरभजन के साथ जो रिलेशन है, जो वो लोग एक वो तो दूसरे का गोटी गोटी लेते, एक तरीके अरे से मेरे को तो अरे लगता है। वो लोग एक दूसरे का इतना वाट लगाते, इतना प्रैंक्स करते हैं, अभी ये सब देख के तुमको सडनली क्या लगता है मालूम है, होंगे बड़े से बड़े क्रिकेटर्स लेकिन करते वही है जो हम अपने अपन दोस्तों करते के हैं, साथ करते हैं। एग्जैक्टली, हाँ तो हाँ वो हाँ। मूवी में मेरे हिसाब से कवर करना ही चाहिए। और एक चीज जो मुझे लगता है ना कि वो मूवी में डेफिनेटली होना चाहिए, जो है कि उसको कैसा कवर करेंगे पता नहीं, बट युवराज का मेंटल स्टेट मुझे तभी जानना है। सडनली ओडीआई में वो एकदम अच्छा बन गया, 7 साल मेन स्टे, एक नया फॉर्मेट आया, ठीक है, T20, कोई इतना बात नहीं करता है उसके बारे में, बट सडनली जब वो नया फॉर्मेट आया तो लोगों को समझना पड़ा ना ये नया क्या है, ट्रांजिशन करना पड़ा, अपने गेम को चेंज करना पड़ा। उस मामले में आई थिंक बहुत ही कम क्रिकेटर्स है वर्ल्ड में जिन्होंने युवराज जैसा वो ट्रांजिशन किया। युवराज ने T20 को जो वो फॉर्मेट में चेंज करके T20 को जो अपनाया और जो एक T20 में अपने अंदर का एक बीस्ट अनलिश किया, वो पागल हो गया भाई। मेरे ख्याल से ना, एक तो जब ये T20 का ट्रांजिशन आया, युवराज ऑलरेडी अपने पीक फॉर्म पे था, और वो ऑलरेडी और ओडीआई में T20 खेल रहा था। एग्जैक्टली वो ऑलरेडी ओडीआई में T20 खेल रहा था तरीके से, करेक्ट, वो बहुत नेचुरली आया युवराज में। यस, बाकी लोग को वो ट्रांजिशन आने के लिए टाइम लगा, बट जो फ्लेयर था उनका 2007 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में, आप देखो उसमें जितने प्लेयर्स, ठीक है, एक उत्तपा, गंभीर, अपन एक्सपेक्ट क्या कर दे 2 ओवर में कि सहवाग तो मारेगा करेक्ट, पूरे T20, भाई वो तो खेलता ही वैसा है, खेलता वैसा ही ही वैसा खेलता है। था, उनको दिक्कत आई एडजस्ट करने में बराबर। T20 सर्किट में कि मेरे को हर बॉल मारनी है, शायद वो मेंटल ब्लॉकेज, बट युवराज का जो फ्लेयर था उन्होंने सिर्फ वही कंटिन्यू करा और वो बहुत नेचुरल था। तो ये मेरे को जानने का है, फिल्म में ना तभी युवराज ने खुद को क्या समझाया रहेगा, हाउ डिड ही गो Exactly. अबाउट इट, कि नया फॉर्मेट है, व्हाट इज माय गो टू शॉट्स, एंड एक तो उसका एक जो चीज था ना, वो मिड विकेट और कवर्स के गैप में से कारपेट को चिपक के फोर मारना, वो मैंने उससे ज्यादा किसी को करते ही नहीं देखा है, स्पिनर या फास्ट बॉलर, वो वही 2 गैप्स में मारता ही मारता था। वो जैसे एक और चीज पिक्चर में क्या दिखानी चाहिए, युवराज ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उस मोमेंट पे ना धोनी कैप्टन था हमारा, ठीक है, हम लोग सब थे, सीनियर्स भी थे, मतलब सहवाग थे सीनियर, गंभीर था, धोनी हमारा कैप्टन था, बट कितने बार इनकी टीम हडल मीटिंग होती थी ना, युवराज बात करता था। Correct. अभी देखा आपने, जब वो हडल कर रहे होते हैं, कैमरा आता है, तो युवराज वॉज टॉकिंग। करेक्ट, हो सकता है उनका माइंडसेट वैसा होगा कि वो बाकी को समझा रहे होंगे, भाई देखो ये ऐसा है, इस फॉर्मेट में ऐसा खेलना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट ये, तो ये सब थोड़ा थोड़ा इनसाइट्स ना, आई थिंक मूवी में इफ नॉट मोर सम पार्ट्स ऑफ इट ये डालना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स व्हाट यू आर थिंकिंग एट व्हाट स्टेज, के ट्रांजिशन ऐसे ट्रांजिशन कैसे लेने। आज का क्रिकेट कंपेयर करेंगे, T20 की इतनी आदत हो गई है, टेस्ट में ट्रांजिशन कैसे लाना है। करेक्ट। सो उस टाइम पे वो ट्रांजिशन कैसे लाया था युवराज ने, थोड़ा पार्ट्स उसका दिखा सकते हैं 100% मूवी। देख हाइलाइट्स तो रहेगा ही रहेगा फिल्म्स में, वो फिल्म में 2007 का वर्ल्ड कप का उसका कंट्रीब्यूशन देख, 6-6 तो है, उसी वर्ल्ड कप में उसने 30 बॉल 70 जो ऑस्ट्रेलिया को मारा था, ऑस्ट्रेलिया को, ये एक ही आदमी है जो ऑस्ट्रेलिया को कुत्ता बना के ठोकता था। मेरे को लगता है उसको ना जो सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। वो डार्ट बोर्ड पे भी ना मेरे को लगता है वो ऑस्ट्रेलिया को बुलसे मार के मारता होगा कि भाई इनको तो मैं ही ठोकूंगा, इनको तो मैं ही पेलूंगा। तुमको पता है एक सीन वो 2011 में ना ऑस्ट्रेलिया का जब सेमीफाइनल अपना मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसका एक पोस्टर है जहाँ पे रायना और उन्होंने चेस किया था, उन्होंने ऐसा बैट घुमा के ऐसा ग्राउंड पे वाज शाउटिंग एंड ऑल। वो बताता है कि उस आदमी को कितना चाहिए था कि ये टीम को तो मैं हराऊंगा यार, कितना चाहिए था, मतलब उसके ऐसे मीम्स बन गए थे कि वो पॉन्टिंग को सुला के ठोक रहा है, ऐसा मीम्स बन गया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है ना, तो हम लोग ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाते थे, युवराज का एक और आइकॉनिक इनिंग, एक और इनिंग आएगा। तो 2007 और 11 का वर्ल्ड कप का उसका परफॉर्मेंस तो रहेगा ही, ठीक है, 6-6 तो फिल्म में रहेगा ही रहेगा, बट अदर देन दैट तेरे को क्या लगता है ऐसा रोंगटे खड़े करने वाला मोमेंट्स क्या रहेगा वो फिल्म में, जो होगा ही होगा यार। अब किसने देखा कि नहीं, वो बंदा 2011 के वर्ल्ड कप एक मैच में, आई थिंक वेस्ट इंडीज के साथ था, श्रीलंका के साथ था, वो घुटनों में बैठ गया था और लिटरली वाज कॉफिंग और
टॉवल लेके वो सब कर रहा था, देन ही अगेन वेंट बैक टू प्ले द मैच। उसको मालूम था कि भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है, और दूसरों को नहीं पता। दूसरों को नहीं मालूम था। ब्रो कैंसर के साथ वर्ल्ड कप खेलना ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, तुम खेल रहे हो इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ एंड यू आर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब ये मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा कि कैसा किया मतलब मैं सबसे बेटर हूँ फिजिकली मुझे कैंसर होने के बाद भी, मैं सबसे बेटर हूँ मेंटली मुझे कैंसर होने के बाद भी, और मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट उठा के लेके जा रहा हूँ। विद बॉलिंग में उन्होंने विकेट्स लिए, क्रूशियल मैचेस उन्होंने जिताए अपने को, लाइक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एज आई सेड, अगर वो मैच हार गए होते अपन बाहर थे। अरे उसने बोला ना तेरे को उसके इंटरव्यू में है, वर्ल्ड कप के दौरान कभी कभी इतना खांसी आता था, खून आ रहा था। एग्जैक्टली बोला, उसका एक इंटरव्यू था जाके डॉक्टर ने उसको बोला था कि यूवी, बोला ओए डॉक्टर, अगर आपको याद होगा उन्होंने स्टेज पे यही बोला था, ओए डॉक्टर मर भी जाऊंगा तो मैं क्रिकेट फील्ड पे मरना पसंद करूंगा, लेकिन इंडियन टीम के लिए तो खेलूंगा। व्हाट अ गाय। सो ये चीजें हैं जो एक गूज़बम्प्स देता है यार कि भाई हमको कुछ करना है। और यार इस कंट्री के लिए अगर आप खेल रहे, देखो दो ही चीजें, एक आर्मी और एक क्रिकेट। जैसे गंभीर ने कहा था, अगर मैं दो ही चीज कर पाता है तो मुझे आर्मी में जाना था, तो मुझे क्रिकेट में आता। वो एक जुनून यहाँ पे वो डॉक्टर को बोल रहा है कि भाई मैं मर जाऊंगा चलेगा, मुझे फील्ड पे मरना मंजूर है बैटिंग करते करते, बट मैं वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप नहीं होऊंगा, ना ही मैं छोड़ूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कंट्रीब्यूट क्या कर रहा हूँ। आज अगर युवराज सिंह को तुम 2011 के वर्ल्ड कप से निकाल दो कि वो बंदा नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, नहीं आता भाई, बॉलिंग बैटिंग दोनों का कंट्रीब्यूशन देख लो। श्रीलंका के अगेंस्ट भी धोनी को कन्विंस किया था कि मैं बोल रहा हूं तू डीआरएस ले, जबकि हम धोनी रिव्यू सिस्टम बोलते, धोनी बोलते लू क्या बोला, ले आउट है, और वो विकेट चाहिए था अपने को उस मोमेंट पे, वो क्रूशियल पार्टनरशिप तोड़नी थी, तो उसका कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट रहा है। यहाँ तक के रायना, अरे उसका बॉलिंग, वो टूर्नामेंट में उसका बॉलिंग, वो केविन पीटरसन उसको पाई चक्कर बोलता रह गया, इसने इतना विकेट ले लिया। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ ना, दोनों जगह से कंट्रीब्यूट कर रहा है उस आदमी ने, वो भी ऐसे बॉडी में जहां उनको पता है कि मुझे कैंसर है। मेरे को तो अभी ऐसा लगने लग गया अपने बात करने के बाद कि ट्रिलॉजी बनना चाहिए। युवराज सिंह द ओरिजिन, जिसमें उसका बचपन है और उसका डेब्यू होता है, फिर युवराज सिंह एवोल्यूशन, और युवराज सिंह एवोल्यूशन में वो ठोक रहा है, और फिर युवराज सिंह लेगेसी जिसमें वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसका कैंसर स्ट्रगल, एंड जब वो क्रिकेट से भी बड़ा बन गया। मतलब ये मूवी ना है एक क्रिकेटर के बारे में, पर ये एक वो इंसान के बारे में ना जो जिंदगी से लड़के जीता। एग्जैक्ट, इसलिए वो यूवी कैन ब्रो, वो ब्रांड ही ऐसा बन गया, यूवी कैन। एंड मैं ये बताता हूँ एक और चीज के, जो आज इतनी बड़ी बीमारी से बहुत लोग यार उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है, बराबर, कि भाई मैं नहीं शायद कभी खेल पाऊंगा, नहीं शायद मैं कभी आ पाऊंगा। उसके बाद उनको जो क्रिटिसाइज करा गया, जब वो एक वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए अगेंस्ट श्रीलंका, तो सोचो क्या मेंटल स्टेट रहेगा उस आदमी का। और ये वही आदमी है जिसने वही आदमी है जिसने जिताया है। तो तुम मूवी में वो दिखाओ कि पब्लिक का सपोर्ट तुमको क्या था, और यही पब्लिक तुमको कैसे गिरा देती है यार। तो तू सोचो मेंटल स्टेटस उस आदमी का, एक तो स्पोर्ट्स पर्सन, इतना रिस्पांसिबिलिटी, तभी तो वीडियो आया ना, जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाते। वो एक्चुअली एक ऐड था, पर पब्लिक ने बोला कितना सच बोल गया, क्योंकि देख ना अभी यही जन जिसको युवराज कर रहे थे घुस गए। देख आज कहीं ना कहीं तेरे को मेरे को भी वो मैच के बदला होगा, शिट यार इंडिया का चांस गया, क्योंकि वो वर्ल्ड कप फाइनल था यार, वो एक लगता है हमको वर्ल्ड कप चाहिए इन द एंड। और युवराज से तुम एक्सपेक्ट करते हो 11 बॉल 23, नॉट 23 बॉल 11। तुम उसके पे इतना एक्सपेक्ट करते हो। युवराज ने एक इनसाइट दी थी इसके बारे में, जब वो मैच के बाद निकला, बोलते जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे ऑफिशियल्स थे बांग्लादेश के, वहां पे जब मैं अपना बैग उठा रहा था, मैं बोला मेरा बैग पास कर, हट जाओ तुमने नाक कटा दी। ये युवराज की बोली हुई चीज है कि तुमने नाक कटा दी इंडियन टीम। भाई तुम किसको बोल रहे हो? तुम आओ ना, तुमको कोई अगर कैंसर छोड़ो, तुमको कोई बीमारी हो गई, तुम उसका फील्ड पे आने की, अरे सर्दी हो गया तो नहीं खेल पाएगा, फील्डिंग नहीं कर पाएगा। तू ही नहीं आता है खेलने के लिए मात्रे पे, अरे ज्यादा पी लिया, बुखार हो गया, सर्दी हो गई, तू ही नहीं आता है खेलने के लिए, क्रिकेट बोल के, ठीक है। वो आदमी कैंसर से भाई उठ के आया, ऐसे फिटनेस लेवल को मैच करना, जहां पे योयो टेस्ट अपने को मैच करना था, 18-19 का चाहिए था, वहां पे ही क्लॉक्ड 21 इज व्हाट ही सेड। आई हैड क्लॉक्ड 21 योयो टेस्ट में। जब मेरा कमबैक हुआ कैंसर के बाद, वो फ्रांस गया रिकवरी के लिए, कुछ 11.5-12 किलो वजन कम किया। एग्जैक्टली, वहां पे अलग लेवल का फिटनेस रिजिम और ट्रेनिंग किया। भाई आदमी अलग है, उसको चाहिए होगा ना, मुझे खेलना है, मैं खेलना है, मेरे को कंट्री के लिए खेलना है। मतलब जुनून देखो, जुनून। युवराज के बारे में तूने बोला वो सब सही बोला, पर वो जो मैं खेलने नहीं आता वो थोड़ा चुभा मेरे को। तू सर्दी में नहीं आता रे खेलने के लिए। तो
आई थिंक ये सारी चीजें 100% मूवी में रहनी चाहिए। देख मैं और- तेरे को बोलता हूँ और क्यों होनी चाहिए। बहुत लोग को देख प्लेटफॉर्म बहुत कम लोग को मिलता है। करेक्ट। आज हर गली कोने में, आज तू और मैं भी अपने आप को बोलेंगे भाई हम भी क्रिकेट का पैशन था, हमको भी क्रिकेटर बनना था, हम Correct. तो अभी भी खेलते जा रहे, बट अपन क्यों रुक गए। मोटिवेशन तुमको अगर उतना हो कि भाई इसने कर लिया मैं भी कर सकता हूँ, कीप ऑन हिटिंग द डोर, कीप ऑन हिटिंग द डोर, कीप ऑन हिटिंग द डोर, कभी ना कभी तो तुमको डोर खोल के अंदर लेंगे ना यार। वो उसने तो बंदे दरवाजा ने- तोड़ दिया उसने ब्रो। तो तोड़ दिया। उसने बताया कि भाई मैं मेंटली इतना स्ट्रांग था कैंसर के बाद भी कि मुझे वापस इंडिया के लिए खेलना था। ठीक है, तुम ये बोल सकते हो कि फर्स्ट टाइम उसको चांस मिला कि चलो युवराज सिंह भी नो के कैलिबर क्या है तो उसको हमने चांस दे दिया। वो वर्ल्ड कप के बाद उस आदमी ने अपना करियर का बेस्ट ओडीआई स्कोर बनाया है 150 का अगेंस्ट इंग्लैंड। करेक्ट। और ऐसे भी ये लल्लू पंजू टीम के साथ नहीं। इंग्लैंड के सामने 150 रन उन्होंने मारा, वो करियर बेस्ट है। कप के बाद ना 7 में नहीं है, 11 में नहीं है, कैंसर के बाद वो वर्ल्ड कप इनिंग के बाद जहां पे वो 21 बॉल 11 थे, उसके 3 साल के उन्होंने क्रिकेट खेली वो, और आके उन्होंने परफॉर्म करा, 150 मारा। करेक्ट। सोचो क्या मेंटल स्टेट थी। ये मैच, ये चीजें आप दिखाओ कि भाई मूवी में कि क्योंकि सेकंड हाफ है ना, देख युवराज का क्रिकेट अचीवमेंट्स एक मूवी में वैसे भी कवर नहीं होगा, बट सेकंड हाफ वो पिक्चर का आई वुड लव कि वो एक इंसान के जीत के बारे में, देख उसको जो मौत ने उसको छुआ, ठीक है, दैट क्लोज टू डाइंग, ठीक है, लेकिन उसने हम लोगों के दिल को कैसा छुआ वो दिखाओ। ये तो फिर भी ये दिखाओ उनका, मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं तो उनका कैंसर में उनके मॉम और उनके बीच में जो युवराज थोड़े इंसाइट्स दिए थे कि क्या कॉन्वर्सेशन होती थी, मैं चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, ये बीमारी कैसी उन्होंने स्ट्रगल करके निकाली। आई थिंक थोड़ा सा ग्लिम्स इसमें भी डालना चाहिए। जरूर। बहुत इंटरनल चीजें हैं, बहुत पर्सनल चीजें हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ कैंसर से उठ के, कि भाई वो कैसे आ गया, हाँ क्या मेहनत करी उस आदमी ने, वो तो देखो। आज अपन मेहनत करने को लगता है थक जाते, आज स्ट्रेस और मेहनत को ना लोगों ने एक ही नाम दे दिया, मेहनत होती नहीं है, करेक्ट, स्ट्रेस आ रहा है। जो तुमसे मेहनत करना है उसको मेहनत बोलते हैं, स्ट्रेस नहीं बोलते हैं। तो उसने किस तरीके से मेहनत करी है बहुत लोग को मोटिवेट करेगा। आज मैं अगर हाइलाइट्स पकड़ू ना, जो पिक्चरों में होना, जो पिक्चर में युवराज की आना ही चाहिए, एक तो उनका अंडर 19 के पहले जब उनका नाम आ गया था, करेक्ट, जहां हम देख रहे थे धोनी भी एक, और उसका बचपन का वो पार्ट भी आना चाहिए। वो देख अभी कितना हाँ, दिखा मैं पाएंगे वही बोल रहा मालूम हूँ, है, पर start उन्हें से। उसके बाप ने कैसे जो कैसे ट्रेनिंग बोला किया उनको वो आना कि चाहिए। स्केटिंग छोड़ दो, मैं स्केट्स तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये एक पार्ट आपको दिखाना चाहिए। करेक्ट, वहां से आपने कैसे आए, ओके डेब्यू करा, डेब्यू में फर्स्ट मैच में आपने ठीक है करा, NatWest becomes your highlight। NatWest तो आएगा, वो NatWest तो was goosebump moment है। goosebumps भाई, goosebumps देगा Correct. तुमको NatWest तो, Correct. कि भाई किस तरीके से आए, और पब्लिक गोइंग डाउन विद, जब वो हेलमेट निकाल के वो फोटो है, वो NatWest पे जब वापस वॉक कर रहा होता है, वो नॉट टू फॉरगेट वो भी दिखा तो दिमित्री कैसे ठोका था उनको 5-6, दिमित्री और उसके मास्केरेनस ने उसको 5-6 मारा, उसके युवराज ने बाद भड़क के स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 मार मार दिया। उसने बोला ना दिमित्री 4 के बाद मेरे को दिमित्री दिखा, 5वें में दिमित्री का मैच वापस देखा कि छठवां तो मारना ही है, भले आउट हो जाए एक बार बैट तो घुमाऊंगा ही घुमाऊंगा। और गाली गलौज उसके साथ कर रहा था फ्लिंटॉफ फ्लिंटॉफ, और स्टुअर्ट ब्रॉड बोला रहेगा तेरे ओवर के पहले करने का था ना गाली एग्जैक्टली, गलौज। स्टुअर्ट ब्रॉड बोल रहा है कि मैं अब भी आया हूँ, मेरी ठोके थी साले तेरे गाली गलौज के चक्कर में। स्टुअर्ट ब्रॉड का वो मीम होना चाहिए था, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों तोड़ा, मुझे क्यों तोड़ा, वेलकम वाला। हाँ मुझे क्यों तोड़ा। उसके बाद तुम्हारा आता है 2007 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, आईपीएल के थोड़े ग्लिम्स Correct. मूवी के अंदर आने चाहिए मुझे IPL लगता है, आईपीएल तो चाहिए, और जहाँ वो से सब, आंखों में तेरी वो जो चालू हो गया था, और वो सब थोड़ा पंजाब के लिए जीत जाते थे तो प्रीति जिंटा के साथ सेल्फी सेल्फी प्रीति जिंटा को बोला था कि आलू के पराठे बना के खिलाना अगर हमारी टीम जीत गई तो। युवराज का एक तो क्रिकेट एक तरफ, उसका बकचोदी भी है ना अलग लेवल का था। मतलब मुझे लगता है ना ये पिक्चर में ना ऑडियंस भी लाइक दिस दिस ये हार्ट बीट की तरह ना पब्लिक भी ऊपर नीचे होती होगी, अच्छा ये तो कर लिया, उसका अरे कैंसर आ गया, करेक्ट, ये बंदे का ये हुआ, वो इमोशनल कोशेंट, वो किस तरीके से गुजरे थे उस दौर में 11 में। अब अपने को पता है ना कि 2011 के वर्ल्ड कप में कैंसर था, उसको मालूम था ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था, करेक्ट, लोग उसको क्या मतलब कैसे देख रहे थे, लोगों ने पता कि युवराज मत खेल, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं कैसे खेलूंगा, वो थोड़े इनसाइट्स मूवी में डालने चाहिए विच विल मोटिवेट यू। वहां से वो बंदा कैंसर में आता, अगेन यू गेट अ डिप, वो थोड़ा ऑडियंस सिंपैथी, देन यू आर सीइंग योर हीरो कमिंग बैक। एग्जैक्टली। तो वो एक सब चीजें मेरे ख्याल से मूवी को अच्छे से डिफाइन करेंगे। एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट यही होना चाहिए कि मेरे बेटे का करियर तो धोनी ने खराब किया है। अरे बट अगर मूवी में देख, अभी हम लोगों को भी जब बात किया तो
वो कैंसर होना और उसका फाइट बैक हम लोग के लिए कितना बड़ा इंस्पिरेशन है। अपन ने उसके बारे में इतना बात किया, तो मूवी में तो होना चाहिए डेफिनेटली। बट मूवी से रिलेटेड मैं और युवराज से रिलेटेड तेरे को एक सवाल पूछूंगा, मेरे दिमाग में भी आया था। डू यू थिंक कैंसर के बाद युवराज वॉज नेवर द सेम क्रिकेटर दैट ही वॉज? यार ये क्वेश्चन ना बहुत लोगों ने इसके ऊपर, जो युवराज के फैंस है ना, बहुत लोग को ये लगता है कि यार इसी को क्यों हो गई ये बीमारी। अगर वो विदाउट कैंसर का युवराज होता ना भाई, और थोड़े पैसे पीआर पे खर्चा करते, जैसे गंभीर बोलते कि थोड़ा पैसा अगर वो पीआर पे खर्चा कर देते, युवराज सिंह का नाम एक अलग बुक्स में होता, बस अलग बुक्स में होता। मतलब जितना हम देखो, धोनी ने बहुत अचीव किया, हम सुनते भी धोनी जैसे सीएसके के लिए कैसे वो आते हैं चलते हैं, वो ऐड नहीं आता यार, मतलब आईपीएल के मैच में ऐड नहीं। युवराज वुड हैव रीच्ड देयर 100%, जो कंट्रीब्यूशन युवराज सिंह का था इंडियन क्रिकेट में। और मैं इंडियन क्रिकेट के तरफ से सोचूं ना, अगर 11 में मैं सोच रहा हूँ युवराज जिस पीक पे था परफॉर्मेंस के, अगर युवराज बीमार नहीं पड़ता है, आई नो इट्स अ बिग इफ, एंड आई नो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम युवराज सिंह से अभी प्राउड नहीं है, बट हम लोग होपफुल फैंस है, सोच रहे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सोच 11 से फिर अपन 13 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर वो जो अपना लल आया ना, हम 14 में भी फाइनल हारे, वहां पे युवराज सिंह फिर वैसा नहीं खेलता ना, वैसा नहीं खेलता। एंड 15 का वर्ल्ड कप हम सेमीफाइनल्स में हारे वर्ल्ड कप। ये जो हमारा आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीतने का सिलसिला चालू हुआ, तो ट्रॉफी एक्स्ट्रा होती कैबिनेट, वो किसके साथ क्लैश हुआ? युवराज के बीमारी के साथ, बिकॉज ही वाज अ बिग मैच प्लेयर। तुमको उनका शूज फिल करने के लिए कितना टाइम लगा यार? करेक्ट। वो देखो ना, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी वो आदमी कर रहा है। अच्छा, अगर चलो आईपीएल तो शुरू हो गया था, उसका प्राइसिंग सोचो, अगर वो आईपीएल में 14-16 करोड़ लेके जा रहा है कैंसर के बाद भी, करेक्ट, ठीक है, जब उन्होंने कमबैक करा था, मुंबई ने भी बिड किया, करेक्ट, सब टीमों ने बिड किया था उसके लिए, तो सोच अगर वो अपने पीक पे होता तो 25 करोड़ का रिकॉर्ड तो कब का टूट गया। अरे पागलपन, युवराज का पागलपन और फैन फॉलोइंग उन लोगों में भी था जो बिड कर रहे थे उसके लिए। सो आई थिंक ये फिल्म में कवर करना बहुत जरूरी है कि हाउ वाज हिज कमबैक। एंड तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ बुरे तरीके से नहीं बोलता हूं, बट जितना भी वो लड़के आया एंड वो ट्रेनिंग करके आया एंड वो उस फिटनेस पे आया, मतलब इसके लिए तो मैं कोई नहीं कर सकता था शायद जो उसने किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि युवराज, he was not the same man, nobody can be after those kind of experiences। थे थोड़ा तो देख, डिप तो आता ही है यार। तुम कैंसर से लड़के आ रहे हो, इतनी बड़ी बीमारी है, वो भी फिटनेस तुमने कर लिया, मेंटली तुम फिट हो गए। प्रॉब्लम क्या है ना कहीं तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड वो चीज आ जाती है कि यार मैं सेकेंड इनिंग चालू कर रहा हूँ मेरी, अगर मेरे से नहीं हुआ तो करेक्ट। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि होगा, बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली हो सकता है। यस, ये चीज को कोई डिनाइल नहीं है कि वो फ्लेयर में नहीं थे, जो पहले था उनका थोड़ा बहुत डिप डेफिनेटली इट वाज विजिबल। या हमको आदत हो चुकी थी वो देखने की इतनी कि उसने ही जो स्टैंडर्ड सेट किया था ना, हम लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो थोड़ी अपनी भी बेवकूफी थी कि यार तुमको एक थोड़ा तो उसको लेवरेज दो कि यार परफॉर्म करने का टाइम। फैंस की बेवकूफी और गलती तो 100% थी, ऑल ऑफ अस इंक्लूडेड, क्योंकि तुमको भी वो केटर करना पड़ेगा भाई। कोई बात करते थे यार क्या हो गया यार, क्या हो गया, कैसे हो गया। ठीक है, गुस्सा अपने को भी आया जब वो श्रीलंका के अगेंस्ट चीजें हो गई, बट थोड़ा उसको लेवरेज देना जरूरी था मेरे हिसाब से। आई थिंक बहुत बहुत सही होगा ये बोलना कि कैंसर ने हम लोग से युवराज सिंह का 5-6 साल और पीक छीन लिया 100%। बट अगर ये पिक्चर बनती है, अगर मतलब बनी रही है, बट कभी कभी क्या होता है कुछ तो हम लोग ऐसा बने, हम लोग तो चाहते हैं कि बने, डेफिनेटली बने, देखे लोग आके ये पिक्चर, क्योंकि पता है कि टी सीरीज बना रहा है। पहली बात, तेरे हिसाब से डायरेक्ट किसको करना चाहिए और युवराज सिंह का रोल कौन प्ले करना चाहिए? एक तो तुमको कास्टिंग, जैसे मैंने कहा अजहर का, वैसे मत कर दो यार, तुम कचरा मत कर दो कास्टिंग में। सबसे पहला बात, ठीक है, प्लीज पिक अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अ लेफ्ट हैंडर, क्योंकि युवराज जैसा शॉट तुम है ना नहीं खेल पाओगे अगर तुम लेफ्टी नहीं हो। exactly. दूसरा चीज जिसको क्रिकेट आता हो, हाँ ठीक है, वो जब इमरान हाशमी पकड़ रहा था ना, अरे गोला उससे अच्छा पकड़ता हूं मैं। बात वो नहीं गोला है, चूसने वाला बात वो नहीं है। मैंने क्या बताया आपको कि 2007 में वही ब्राइब कर रहा है, दिखाया है जन्नत में, और उसी को तुम अजहर बना के खिला रहे हो, तो कास्टिंग वाज कंप्लीटली रॉन्ग। मुझे लगता है कि युवराज सिंह, अगर अक्षय कुमार 15 साल पुराना जैसा होता यंग, तो मैं अक्षय कुमार बोलता। आई थिंक अभी के जनरेशन में विकी कौशल कैन प्ले ग्रेट रोल ऑफ युवराज सिंह। कर्ली हेयर, दिखता वैसा है, पंजाबी एक्सेंट है, पंजाबी एक्सेंट है। मुझे पता नहीं उसको क्रिकेट कितना आता है, बट ही विल बी अ मुझे भी नहीं पता कि ये मेरे लिस्ट में भी था। मुझे अनदर पर्सन आई फील लाइक लुक, वो लोग कैसा मैच कर लेंगे, अभी तो प्रोस्थेटिक्स है। ये साकिब सलीम है ना,
इज अ वेरी गुड क्रिकेटर. वो क्रिकेट टूर्नामेंट्स में खेलता है, इसलिए 83 में भी वो मोहिंदर अमरनाथ बना था. लेकिन मैं उनको मोहिंदर अमरनाथ देख चुका हूँ. तू समझ रहा है? करेक्ट. लोगों का मेंटालिटी क्या हो जाता है, अरे ये तो ये तो मोहिंदर अमरनाथ था. करेक्ट. मुझे ऐसा कोई प्लेयर चाहिए जिसने पहले वो परफॉर्म या प्ले नहीं किया हो. मैं शाहिद कपूर बोलता, बट लेकिन आई थिंक शाहिद कपूर का ना, अगर कभी विराट कोहली की बायोपिक बनी ना, तो आई थिंक शाहिद कपूर. बट शाहिद कपूर अगर करेगा ना, तो वो लोग वो आईपीएल नाइट्स वाला दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी वो लड़की के साथ नाचेगा तो चिल्लेगा यो मेरी बंदी है. तो वो युवराज बनेगा, वो मारामारी करेगा. मेरे ख्याल से तो विक्की कौशल, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि विल बी अ वेरी गुड. और यार एक्टिंग का जुनून भी है बंदे में. छावा का ट्रेलर देखो तुमने, क्या उसने बंदे ने अपने आप को ग्रूम किया है. उद्दम उसके सिंह में लिए क्या काम उद्दम किया सिंह ने भाई? क्या काम किया है. संजू में वो भी थे. बहुत लोग को पता नहीं होगा कि वो जो दोस्त था वो विक्की कौशल ही था, जिनको एक्टिंग इतनी सुपर थी उसकी. जिसका गोटी फोड़ देता हो. तो उसको ये भी पता है कि एब्डोमेन गार्ड कितना जरूरी है. आई थिंक विक्की कौशल इज अ गुड पिक. अगर वो लोग देखेंगे हमारा पॉडकास्ट तो विक्की कौशल को साइन करो भाई. आई थिंक तुम लोग सब लोग भी अभी आई थिंक जाओ कमेंट सेक्शन में और ये लिखो, फिल्म हिट होगा, फिल्म में क्या होना चाहिए, हाउ डिड यू लाइक द पॉडकास्ट. एंड आई थिंक युवराज सिंह की बायोपिक विल बी एपिक. बट एक मैं बोलूंगा, तूने विक्की कौशल बोल के नहीं, मतलब वो अच्छा करेगा. मेरे को लगता है यार, वो बंदे में जुनून है वो चीज का, तो वो 100% उस चीज को ना, वो लेवल को जस्टिफाई कर सकता है. हाँ, सुशांत सिंह ने जस्टिफाई किया था. धोनी, आज हम बोलते हैं यार रियल धोनी, रील धोनी कैसे बोलते हैं अपन, मतलब ऐसा. करेक्ट. वैसे विक्की कौशल कैन बिकम दैट. भाई उस आदमी में पोटेंशियल है, जुनून है करने का. और युवराज को प्ले करने के लिए वैसा आदमी चाहिए, जुनूनी पागलपंती वो चाहिए, जैसा युवराज है, जैसा युवराज खुद है. और पंजाबी फ्लेवर. तेरे को मजा आया कि नहीं? पंजाबी कैसा लगा? एक्सेंट. हाँ, तेरे को मजा आया कि नहीं? फील आया? मस्त मस्त मजा आया. एंड बेस्ट पार्ट इज किधर अटक नहीं रहे, मतलब इट इज गोइंग इन द फ्लो. करेक्ट. आज ये नहीं है कि अपने आजू बाजू कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, वैसा कुछ और आज नहीं डोसा है. वाला भी नहीं आ रहा है ना बीच में, जिसमें तू बोलता है मेरा एक शेजवान सादा करना और जीनी एक जीनी डोसा करना. नहीं बट अच्छा है, वेरी गुड. नाइस.